हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 33 एंड आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा देखेंगे। वैसे पहले मेरे को करना था ये चीज़ बट बीमार हो गया था, इस वजह से आज का लेक्चर थोड़ा पोस्टपोन हो गया था। ओके, हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के 3 पार्ट देखेंगे। पहले में हम सीखेंगे कि होता क्या है, ठीक है। दूसरे में हम PYQs करेंगे एंड तीसरे में हम ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके PYQs भी करेंगे, ठीक है। 3 लेक्चर लेंगे इसके, तो चलो शुरू करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले ये सीखने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहूँगा, जैसे कि स्टेशनरी पॉइंट्स हो गया। स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स होता है जिस पर आपका एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, बस इतनी बात है। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है कि स्टेशनरी पॉइंट्स तो होता ही है उसमें, प्लस एफ डैश ऑफ एक्स जब नहीं डिफाइंड होता है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि वर्टिकल टेंजेंट बना दिया या फिर आपका एफ डैश ऑफ एक्स है ही नहीं, ये सारे पॉइंट्स आपके समझ गए, तो ये सारे आपके क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ओके, सैडल पॉइंट्स। सैडल पॉइंट्स क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट एट विच एफ ऑफ एक्स डजंट हैव मिनिमा और मैक्सिमा। ये कैसे हो सकता है, थोड़ा बता कर देख सकते हो। हमने पिछले क्लास में एग्जाम्पल लिया था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है। अभी अब देख सकते हो कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है, हाँ, एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 जो है आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट तो है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट तो है। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा रीच कर रहा है क्या, नहीं, ये तो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको पता है, हाँ। तो इसलिए एक सैडल पॉइंट है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है इस पर, समझ गए, ठीक है। अभी थोड़ा ग्राफिकली देखेंगे होता क्या है। फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, अगर समझ लो मैंने ऐसा एक ग्राफ बना दिया, आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे होते जा रहा है ग्राफ, ठीक है। तो जो पॉइंट्स पर एफ डैश ऑफ एक्स 0 मिलने वाला है वो ये सारे पॉइंट्स आपके, आप देख रहे हो, मैं मार्क कर देता हूँ, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से ऐसे आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन से पॉइंट्स पर हमको ध्यान देना है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या होता है मैक्सिमम मिनिमा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, हमको सबसे पहला स्टेप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट मिनिमा और मैक्सिमम पॉइंट्स। मिनिमा का मतलब आप समझ रहे हो ना कि सबसे लोएस्ट पॉइंट है, एंड मैक्सिमा समझ रहे हो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो तभी आप देख रहे हो कि dy बाई डी एक्स आपका 0 हो जा रहा है, मतलब आपका जो है पैरेलल बन रहा है स्लोप, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको स्लोप मिल रहा है, समझ गए, ठीक। सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमा जो है एट मैक्सिमा, मतलब कौन से पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट्स पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट्स पर आप देख सकते हो कि dy बाई डी एक्स की जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, मतलब अभी आप देखो कि जब मैक्सिमम में रीच करने जा रहा हो, पहले आपका स्लोप कुछ इस तरीके से था, ठीक है, पहले आपका स्लोप कुछ इस तरीके से था, अब क्या हो रहा है, स्लोप जो है कुछ इस तरीके से हो रहा है। जैसे जैसे आप मैक्सिमा की तरफ जा रहे हो, आपका स्लोप जो है वो वैल्यू में कम होते जा रहा है, मतलब पहले समझ लो अच्छा खासा था बीच में एंगल इधर, ठीक है, इधर जो एंगल था अच्छा खासा था, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, समझ रहे हो। तो क्या हो रहा है, स्लोप की जो वैल्यू है पहले तो कम होते जा रही है, इतनी कम हो गई कि मैक्सिमा पर तो 0 हो गई, ठीक है, एंड मैक्सिमा के बाद स्लोप तो आपकी नेगेटिव होना शुरू हो गई। अब समझ रहे हो ना, एंगल जो है 90 से ज़्यादा है इधर, तो नेगेटिव होना शुरू हो गया स्लोप, एंड नेगेटिव में बढ़ने लग गए। इसका क्या मतलब हो गया कि आपका जो स्लोप है, ठीक है, जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, कौन से, इस पर एट मैक्सिमा पर वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, वो ये आप देख सकते हो dy बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, एट मैक्सिमा। इसका क्या मतलब हो गया, इफ dy बाई डी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0, इसलिए एट मैक्सिमा आप क्या बोलते हो, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो आपका रहता था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, लेस देन 0। अब समझ गए क्यों, क्योंकि मैक्सिमा पर क्या होने वाला है, आपका जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब आपका जो स्लोप है वो क्या होने वाला है, डिक्रीज करने वाला है, इस वजह से। थर्ड पॉइंट, मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम में आप देख सकते हो कि स्लोप आपकी कुछ इस तरीके से थी पहले नेगेटिव में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो गया, अब क्या हो रहा है, स्लोप जो है इसकी मतलब नेगेटिव में कम होते जा रही है, ठीक है। अब देख रहे हो नेगेटिव में इसकी स्लोप कम होते जा रही है, मतलब एक्चुअल में बढ़ते जा रही है, नेगेटिव में कम होते जा रही है, ठीक है। एंड इतना बढ़ गया कि ये 0 पे पहुंच गया, मतलब नेगेटिव से ये 0 में पहुंच गया। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद तो इसका पॉजिटिव स्लोप शुरू हो गया, इसके बाद तो पॉजिटिव स्लोप शुरू हो गया, तो इसका मतलब हो गया मिनिमा पर आपका जो dy बाई डी एक्स है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, समझ गए ये बात, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा को पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचान सकते हो, 2 तरीके से पहचान सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव से, कि आपका dy बाई डी एक्स जो है, ठीक है, dy बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव गया, मतलब डिक्रीज हुआ, ठीक है, पॉजिटिव था
फिर नेगेटिव पर चला गया, इसका मतलब हो गया डिक्रीज हो गया। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये आप बोल दोगे मैक्सिमा का पॉइंट है। एंड इसी पॉइंट पर क्या बोल सकते हो? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, ये बोल सकते हो। वही अगर समझ लो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव गया डी वाई बाई डी एक्स में, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीज कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीज कर रहा है, आप बोलोगे कौन सा पॉइंट है? मिनिमा वाला पॉइंट है। डी वाई बाई डी एक्स एज इंक्रीज कर रहा है, उसका जो डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो क्या करेगा? वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। समझ गए इतना बात? मेरे को लगता है समझ गए होगे ये चीज़। ठीक है, अभी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम देखते हैं। क्या होता है कि अगर समझ लो जैसे इसी केस में आप देख रहे हो, ठीक है, बहुत सारे मैक्सिमा आपको मिल रहे हैं, समझ लो 1 2 3 4 5, 5 मैक्सिमास आपको दिख रहे हैं, ठीक है। बट मैं बोलूँगा ग्लोबल मैक्स क्या है, तो आप बोलोगे थर्ड। क्यों? क्योंकि इसकी जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू है, समझ गए? इसकी जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू, इसलिए ग्लोबल मैक्सिमम है। बाकी मैक्सिमम तो आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, तो बाकियों का कौन नाम देंगे? बाकियों को हम नाम देंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एक ग्लोबल मैक्सिमा होगा जो सबसे बड़ा होगा, बाकी सारे आपके लोकल मैक्सिमा। इसी तरीके से मिनिमा में भी होगा, जो सबसे छोटा होगा वो ग्लोबल मिनिमा, बाकी सारे जो मिनिमा रहेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? लोकल मिनिमा। समझ गए ये बात? ठीक है, तो आते हैं हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पर। इसमें क्या है कि वही काम करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या हो जाएगा? आपको दोनों में एक काम तो सबसे पहले करना है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 देखना है, या जो पॉइंट्स पर नॉट डिफाइंड है, ये पार्ट तो आपको देखना है सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या करना है आपको देखना है कि साइन चेंज कब कब हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में वही था ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था तो आपको मैक्सिमम मिल रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा था तो मिनिमम मिल रहा था, इस तरीके से। तो आप समझ रहे हो, इधर जो है आपको मैक्सिमम मिल रहा है, इधर जो है मिनिमम मिल रहा है, इधर सैडल पॉइंट मिल रहा है। सैडल पॉइंट कौन सा पॉइंट था? जहाँ पर मैक्सिमम भी नहीं मिल रहा है, मिनिमम भी नहीं मिल रहा है, यही है ना, माइनस एंड माइनस, मतलब इधर तो डिक्रीज करते जा रहा है आपका फंक्शन, डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है भाई? जो भी रहेगा वो वही रहेगा, मैक्सिमा भी नहीं मिनिमा भी नहीं, या तो सिर्फ इंक्रीज करते रहेगा, तो वो पॉइंट पर क्या हो जाएगा? सैडल पॉइंट मिलेगा आपको, मैक्सिमा भी नहीं मिनिमा भी नहीं। समझ गए? तो आप क्या चेक करो, y इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स कहाँ कहाँ जीरो रीच कर रहा है, वो सारे आप पॉइंट्स देख रहे हो। ठीक है, यही आप पॉइंट देख रहे हो। समझ गए ये बात? ठीक है, ओके। बाकी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करोगे? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप क्या कर सकते हो कि जो क्रिटिकल पॉइंट है आप डाल कर देख रहे हो कि आपने क्या किया, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 किया। ठीक है, तो आपको समझ लो 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब आपको पता नहीं, कोई तो मैक्सिमा हो सकता है, कोई मिनिमा हो सकता है, कोई सैडल पॉइंट हो सकता है, पता कैसे चलेगा? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से एक और बार डिफरेंशिएट करके देख लो। ठीक है, एंड एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको कुछ तो आ जाएगा। अभी आप अल्फा डाल लो, उसके अंदर अल्फा डालोगे, एंड इफ आपको नेगेटिव वैल्यू मिला मतलब मैक्सिमा, अल्फा डालकर पॉजिटिव वैल्यू मिला मतलब मिनिमा, अल्फा डालकर 0 वैल्यू मिला मतलब अल्फा जो है आपकी सैडल पॉइंट है। सेम गोस फॉर एवरीथिंग। समझ गए ये बात? ठीक है, तो हम प्रोसीड कैसे करने वाले, एंड हमको पता कैसे चलेगा कि कब फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना है, कब सेकंड डेरिवेटिव लगाना है, पता कैसे चलेगा? एक तो है कि इफ बहुत आसानी से आप सेकंड डेरिवेटिव ले सकते हो। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होता है कि जिसका एक डेरिवेटिव लेने में हमारी फट जाती है, तो 2 डेरिवेटिव नहीं ले पाते। ठीक है, तो जिसका आप आसानी से ले सकते हो तो ले लो भाई, ये बहुत आराम से आपको बता देगा चीज़ें। ठीक है, नहीं तो एक डेरिवेटिव ले गए, आप उस फंक्शन का साइन चेंजेस चेक कर लो कि कहाँ से कहाँ उसका साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, दोनों से आपको आंसर मिलेगा। बट प्रीफर्ड क्या है ना कि अगर समझ लो आपके पास 2 बहुत क्लोज पॉइंट्स है, तो बोलते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को हमको प्रेफर करना चाहिए जब 2 पॉइंट्स आपके बहुत क्लोज में, क्रिटिकल पॉइंट, आई मीन 2 क्रिटिकल पॉइंट एक आपके बहुत क्लोज में। ठीक है, तो आप समझ जाओगे ये कि कब क्या यूज़ करना है। ओके, नॉन डेरिवेबल फंक्शन का क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस, उसमें 2 टाइप हो सकता है, एक है कि कंटिन्यूस है, एक है डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। जैसे आप इधर देख सकते हो एक शार्प टर्न के वजह से नहीं हो पा रहा है, ये मॉडुलस में आपको दिख जाता है बहुत बार। ठीक है, शार्प टर्न की वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। अच्छा, तो क्या करोगे आप क्या करोगे, इसके नेबरहुड का डेरिवेटिव लेकर देखोगे। जैसे आप देख सकते हो कि एफ डैश ऑफ ए माइनस एफ डैश ऑफ ए प्लस देख रहे हो, सेम काम, प्लस से माइनस गया मैक्सिमम, माइनस से प्लस गया मिनिमम, सेम काम जो वहाँ पर करे थे यहीं पर कर रहे हैं। इधर आप बताओगे मुझे एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूट एट एक्स इज इक्वल टू। अच्छा, कोई तो रीज़न की वजह से डिसकंटिन्यूस है, हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेबरहुड देखेंगे, बट डेरिवेटिव नहीं देखेंगे नेबरहुड में, हम फंक्शनल वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिसकंटिन्यूस है ना, तो डेरिवेटिव आप मतलब बता नहीं सकते हो कि हाँ उसके पहले क्या होगा डेरिवेटिव का। ठीक है, तो उसका फंक्शनल वैल्यू हम देख लेंगे। ठीक है, ओके।
सो इधर आपके फंक्शनल वैल्यू में क्या बोलोगे कि इफ एफ ऑफ ए एट एक्स इज इक्वल टू ए आपको मैक्सिमा चाहिए, ठीक है, तो एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन ए माइनस ग्रेटर देन लेस देन ए प्लस क्या होना चाहिए, डेफिनेटली भाई दोनों से बड़ा होना चाहिए, तभी तो होगा कि मतलब ये सबसे बड़ा, ठीक है, डिसकंटिन्यूस है तो ये सबसे बड़ा ये पॉइंट पर आप देखोगे, ठीक है, इसका एग्जांपल आप देखोगे, मैं नीचे लाया हूँ, तो डेफिनेटली एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए एफ ऑफ ए माइनस एंड एफ ऑफ ए प्लस से, ठीक है, ओके। तो इधर क्या होगा, मिनिमम के लिए दोनों से छोटी होनी चाहिए, सही बात है, तो इससे भी छोटी इससे भी छोटी, दोनों से छोटी होनी चाहिए, आसान है ये चीज़, चलो बहुत बढ़िया, ओके। अभी एक इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना। इतने देर हम क्या देख रहे थे, इतने देर हम देख रहे थे कि हाँ इन जनरल देख रहे थे एंड कौन से एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देख रहे थे, समझ लो क्रिटिकल पॉइंट्स पर देख रहे हो, इधर तो एट एक्स इज इक्वल टू ए देख रहे हो, इधर इन जनरली देख रहे हो कि क्या होने वाला है एक इंटरवल के अंदर, ठीक है, पूरे इंटरवल के अंदर अब हम बात करेंगे। फाइंड ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स एंड फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स। इधर तक तो कहानी पूरी सेम है कि हम स्टेशनरी पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं या क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, एंड फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले हम पॉइंट्स देख रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ मैक्सिमम मिल रहा है, कहाँ कहाँ मिनिमम मिल रहा है, ओके। ये कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ मैक्सिमम मिल रहा है, कहाँ कहाँ मिनिमम मिल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है। तो मैक्सिमम पता चल गया, मेरे को मिनिमम पता चल गया, फिर क्या करूँगा मैं, फिर मैं एक इंटरवल के अंदर ग्लोबल मैक्स एंड ग्लोबल मिनिमम देखूंगा। कैसे देखूंगा ग्लोबल मैक्स, कैसे देखूंगा, सारे मिनिमास का तो मैक्सिमम लूंगा ही, बट जब मैं सारे मिनिमास को कंसिडर कर रहा हूँ उसी के साथ मैं बाउंड्री वैल्यू को भी कंसिडर करूंगा, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के वैल्यूज़ को भी कंसिडर करूंगा। क्यों कंसिडर करूंगा, मतलब आप समझो कि ऐसा कोई फंक्शन है आपका, ठीक है, y इज इक्वल टू मैंने आपको समझ लिया एक्स क्यूब भी दे दिया, ठीक है, कोई तो इंटरवल में x इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक में अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे दिया, तो आपको पता है इसमें तो कोई आने नहीं वाला है, हाँ इसमें तो कोई आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी कि कहीं भी उसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं होगा, आपको पता है, हाँ। तो क्या होगा ग्लोबल मैक्सिमम, क्या होगा ग्लोबल मैक्सिमम उसका इंटरवल का सबसे एंड मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, सेम इधर भी ग्लोबल मिनिमम इंटरवल का सबसे एंड मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, इस तरीके से समझ रहे हो। ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में अलग तरीके से हो जाएगा, तो ये सब तो बात की बात हो गई। तो आप समझ गए ना कि ग्लोबल मैक्स आप जब देख रहे हो तो आपको मैक्सिमस तो देखनी है पूरे इंटरवल के अंदर, बट इंटरवल के आपको एंड्स भी चेक करने हैं। सेम गोज फॉर ग्लोबल मिनिमम, आपको मिनिमस तो चेक करनी है बट इंटरवल्स का भी चेक करना है कि फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है एंड्स पर, समझ गए ये बात, ठीक है। तो आप सारा वैल्यू डिटरमाइन करोगे, जो सबसे बड़ी रहेगी वो हो गई आपकी ग्लोबल मैक्सिमम, जो सबसे छोटी रहेगी वो आपकी हो गई ग्लोबल मिनिमम, बस इतनी बात है, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मैं बोल रहा था, यही एग्जांपल आप देख सकते हो कि इधर आप देखो ग्लोबल मैक्सिमम नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि आप इधर देख रहे हो कि आप 1 से लेके x जब 1 से लेके 2 में जा रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ते जा रही थी बढ़ते जा रही है, अरे बहुत सही, ठीक है, हम एकदम 2 की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये कोई तो एक वैल्यू है, समझ लो एक है, हम a की तरफ एकदम से जा रहे हैं, ठीक है, हमको पता चल रहा है कि हाँ a होने वाला है मेरा ग्लोबल मैक्सिमम, बट क्या हो गया, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया एंड a की वैल्यू से सीधा शिफ्ट हो गई b की वैल्यू में, अब समझ रहे हो, a की वैल्यू से डायरेक्टली शिफ्ट हो गई b की वैल्यू में, तो हम कंफ्यूज हो गए कि इसकी तो कोई आई नहीं ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, हम पहुंच रहे थे बट तुमने अचानक से गायब कर दी, तो इसलिए आप बोलोगे कि ग्लोबल मैक्सिमम जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। इफ़ आप डिफाइन कर दोगे ना कि एफ ऑफ 2 जो है इज इक्वल टू ए, इफ़ आप रीडिफाइन कर दोगे फंक्शन को तो क्या हो जाएगा, इधर टिमका पड़ जाएगा, जैसे आप देख रहे हो इधर डॉट आ गया इधर होल आ गया, अब इधर बोलोगे कि ग्लोबल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2 आपको मिल रही है, समझ गए, ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा इधर जो है ना, ये जो पार्ट है ये क्या पार्ट है कि मैक्सिमम ऑफ ये सारी चीज़ें, तो आपको ये नहीं सोचना कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसके मैक्सिमम, नहीं 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 नहीं, आपने क्या किया, एक बार आपने क्रिटिकल पॉइंट ढूंढा, ठीक है, आपको पता चल गया क्रिटिकल पॉइंट ढूंढकर कि कहाँ पर मैक्सिमा आ रहा है कहाँ पर मिनिमा आ रहा है, ये कैसे पता चला, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर, ठीक है, तो मेरे को पता चल गया, समझ लो x इज इक्वल टू 1 पर मेरे को मैक्सिमा आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 पर मेरे को मिनिमा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा f ऑफ 1 ढूंढूंगा एंड f ऑफ 2 ढूंढूंगा, अब समझ रहे हो, ये मेरा मैक्सिमा का एक पॉइंट है, ये मेरा मिनिमा का एक पॉइंट है, ठीक है, तो वैल्यू देगा मेरे को f ऑफ 1 f ऑफ 2, फिर मैं इंटरवल के जो एंड्स है उसके साथ कंपेयर करूंगा, ठीक है, एंड फिर उसका मैक्सिमम निकालूंगा एंड वो बोलूंगा कि वो ग्लोबल मैक्स है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्स एट x इज इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब है, फंक्शनल वैल्यू की बात कर रहा है कि फंक्शनल वैल्यू तुम्हारी मैक्सिमम है, समझ गए, ठीक है। ये मेरे खुद के बोर्ड्स में आया था एंड फिर मतलब मैंने कोई तो एक गलती कर दी थी कि उधर हमको पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, ठीक है,
मैक्सिमम वैल्यू पूछा था और मैं मैक्सिमा का पॉइंट निकाल कर आ गया। मैक्सिमा का पॉइंट मतलब एट एक्स इज इक्वल टू दिस तुमको मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है, बट मैंने वो पुट नहीं किया था फंक्शन में क्योंकि मैंने रीड नहीं किया था ये क्वेश्चन सही से, इस वजह से। तो भाई आप मेरी तरह तो गलती करोगे नहीं, इतनी छोटी गलती तो, ठीक है। अनबाउंडेड फंक्शन, अनबाउंडेड मतलब कोई उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। हम कोई इंटरवल उसको चिपका नहीं सकते कि भाई तू इस इंटरवल के अंदर है, नहीं भाई, वो निकल जाते हैं। अनबाउंडेड फंक्शन सबसे हटके, ठीक है, मतलब वो जाएंगे इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी, समझ रहे हो आप, कि पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, एंड कहीं भी जा सकते हो, उनको कोई रोक नहीं सकता, आप समझ रहे हो, ये होता है अनबाउंडेड फंक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऐसे अनबाउंडेड फंक्शन में एक बार आपको मिनिमा आ जाता है, एक बार आपको मैक्सिमा आ जाता है, ठीक है, बट आप इसके ग्लोबल मैक्सिमा बोलोगे नॉट डिफाइंड, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमा इसका पता नहीं आपको, सही था इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो भाई नहीं है भाई, एग्जिस्ट नहीं करते या नॉट डिफाइंड, ऐसे आप बोल सकते हो। मिनिमा आप बोल सकते हो, सेम इधर बोल सकते हो कि इधर मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम आपको पता नहीं, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एंड इधर तो भाई कुछ भी सर्टेन ही नहीं है, ना ही ग्लोबल मैक्सिमा ना ही ग्लोबल मिनिमा, समझ गए बात, ठीक है। अभी हम ओपन इंटरवल में देखना चाह रहे हैं, ये लास्ट पार्ट है हमारे थियरी का, ये लास्ट एलिमेंट है, इसके बाद थियरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इफ इन ए कॉमा बी m1 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमास, m2 इज इक्वल टू मिन ऑफ मिनिमस, ठीक है, इधर तक तो बात ठीक है। फंक्शनल वैल्यू क्यों नहीं चेक कर रहे, ऊपर से क्या डिफरेंस है, इधर इधर ओपन ब्रैकेट है, मतलब फंक्शनल वैल्यू हम चेक नहीं कर सकते, नहीं तो इधर एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी भी आ जाता, सेम गोस फॉर हियर, ठीक है, बट इधर फंक्शनल वैल्यू आप चेक नहीं कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो, फंक्शनल वैल्यू चेक नहीं कर सकते तो लिमिट लगा कर देख सकते हो ना, मतलब समझ रहे हो ना कि इधर से आपका समझ लो फंक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इधर खोल दिया आपने, इधर खोल दिया, इस तरीके से, ओके, इधर मैंने ओपन कर दिया, तो आप लिमिट लगा सकते हो ना, ए में कहाँ से जा सकते हो, ए प्लस से जा सकते हो, जैसे आप इधर देख रहे हो ए प्लस से जा सकते हो, बी में कहाँ से जा सकते हो, ए माइनस से जा सकते हो, जैसे आप देख सकते हो, सॉरी बी माइनस से जा सकते हो, जैसे आप इधर देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमा मिनिमा से छोटी बड़ी आ रही है कि नहीं, तब आप बोल सकते हो, मतलब ठीक है। इफ समझ लो कि आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, ये एंड पॉइंट्स पर जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है ये आपकी मैक्सिमा से बड़ी आ गई, ठीक है, मैक्सिमा से बड़ी आ गई या मिनिमा से छोटी आ गई, ठीक है, मैक्सिमा से बड़ी आ गई, मिनिमा से छोटी आ गई, दोनों साथ में आ गए, आपको पता नहीं। इफ ऐसा हुआ तब आप बोल सकते हो कि उस पर्टिकुलर केस के लिए आपको ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा नहीं मिलेगा, समझ गए, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा नहीं मिलेगा, क्यों, इसी की तरह बात हो गया ना, कि आपको लग रहा था कि इधर जो है आप देख रहे हो इधर बी की तरफ, जैसे मैं एक्स बी की तरफ जा रहा हूँ, मेरे को ग्लोबल मैक्सिमम मिलते जा रहा है, बट आपने अचानक से फंक्शन गायब कर दिया, वैल्यू गायब कर दी, तो आप बोल रहे हो कि अरे यार नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, तो इस तरीके से काम हो रहा है कि आप बोल सकते हो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम मेरे को नहीं मिलेगा इस केस में। वही अगर समझ लो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, मतलब एंड पॉइंट में जो है वो कुछ फर्क नहीं दे रहे हमारे मैक्सिमा एंड मिनिमा को बीच में जो इंटरवल के है, ठीक है, तब आपको मिल जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। सो क्वेश्चन ओके ओके ओके, सो क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं एक बार चाहूँगा कि जो हमने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी थी ना, उसका थोड़ा सा यूज़ करके हम देखें कि हम ये यूज़ कर पा रहे थे कि नहीं मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सबसे बेसिक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने बोल दिया कि समझ लो ए बी सी सारे आपके पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, समझ लो अभी के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है, ओके। इसमें याद है आपको, आपने कुछ कुछ फॉर्मूलाज पढ़े रहेंगे कि मैक्सिमम आपको इस पर मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू आपको इसमें मिलती है, यानी ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, ये आएगी कैसे देखते। इफ आपको चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए सबसे पहले बात तो, ठीक है, आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक है तो उस पर एक मिनिमा आएगा या तो एक मैक्सिमा आएगा, आपको पता है ये चीज़, एक मिनिमा आएगा या तो एक मैक्सिमा आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा, ये चीज़ तो आपको पता है, ठीक है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आने वाला है आपको पता है, ठीक है, कैसे पता करोगे क्रिटिकल पॉइंट, आपको पता कैसे चलेगा, आप क्या करोगे, ये आपका है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो क्या करना है आपको, सेम काम करना है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, क्या आ जाएगा आपको 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ओके। तो कौन से एक लिए मिल रहा है, x इज इक्वल टू नेगेटिव बी बाई 2a, x इज इक्वल टू नेगेटिव बी बाई 2a के लिए आपको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ठीक है, पता कैसे चलेगा, पता इससे चलेगा, a इफ आपका पॉजिटिव है मीन्स क्या मिलेगा, वो मिनिमम मिलेगा, a इफ आपका नेगेटिव है मीन्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, कैसे, a पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, एंड ये क्रिटिकल पॉइंट आपका फिक्स्ड है, नेगेटिव बी बाई 2 है, ठीक है, इसको बाकी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव बी बाई 2 आपका फिक्स्ड है, इस तरीके से, ठीक है। इफ ए आपका नेगेटिव रहता, क्वाड्रेटिक आपका नीचे की तरफ दिखता, एंड नेगेटिव बी बाई 2 पर आपको क्या मिल जाता, मैक्सिमम मिल जाता, समझ रहे हो ये बात, ठीक है।
तो इस पॉइंट पर आपको मिलेगा मैक्सिमा या मिनिमम। अभी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ये कैसे पता करोगे? f के अंदर क्या कर दो, x के जगह पे नेगेटिव b/2a डाल दो, ठीक है। एक बार फंक्शनल वैल्यू डालकर देख लो ताकि आपको मिनिमा या मैक्सिमा मिल जाए। तो क्या आ जाएगा इधर अब डालोगे तो a इंटू बी स्क्वायर बाई 4a² या आ जाएगा प्लस b इंटू नेगेटिव b/2a मतलब नेगेटिव b²/2a, ओके, प्लस c यह आ जाएगा f ऑफ नेगेटिव b/2a। आपको इस तरीके से आ रहा है, ओके। फिर अभी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो ना, यहाँ पर a काट सकते हो, इधर नेगेटिव है तो इधर भी क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा नेगेटिव b²/4a आ जाएगा प्लस c। तो इसको कैसे लिख सकते हो? 4 एक सेकेंड, इधर नेगेटिव b² था, इधर b² है, हाँ, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? नेगेटिव ऑफ b² 4ac अपॉन 4a, इस तरीके से आप लिख सकते हो। एंड यही फॉर्मूला आपने याद किया होगा, इफ आपने एक नेगेटिव ले लिया, एक्स्ट्रा आप नेगेटिव बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव बाहर लोगे तो b² माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 4a आ जाएगा। इसका अंडर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा बाई 2a। यही आपका है फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा मेरे को लगता है, ठीक है। डेल्टा क्या है आपका, b² माइनस 4ac, ठीक है, ये आपका डेल्टा है, मतलब अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac एंड नीचे 2a। तो यही आपने मेरे को लगता है क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लिया अभी के लिए, तो बस हमने एप्लीकेशन देख लिया, बाकी अब हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। एप्लीकेशन तो हम देखने वाले हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन लेटर पार्ट में तो वही आएगा, ये ठीक है, ओके। आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1/x, ओके। x प्लस 1/x, इफ मेरे को सिर्फ मिनिमम पूछा रहता मैं कैसे निकालता, AMGM लगा देता, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, x प्लस 1/x/2 लेस देन ग्रेटर देन जो भी हो, x इंटू 1/x काटोगे तो बोलोगे x प्लस 1/x जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ओके। तो बस इतना ही होगा क्या? नहीं, बस इतना नहीं होगा। क्यों? AMGM में क्या रहता है कि a एंड b जो है आपका वो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। AMGM आपका नेगेटिव पॉजिटिव के लिए नहीं चलता है, नेगेटिव नेगेटिव के लिए नहीं चलता है। AMGM जो है आपका सिर्फ दो पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए चलती है। अच्छा, तो बाकी क्वांटिटीज़ का क्या करना है? बाकी क्वांटिटीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। करते आसान है, क्या करेंगे, जो हमने सीखा है वही करेंगे। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस x², यह आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या देगा, x² माइनस 1/x², ठीक है। तो ये क्या देगा, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1/x², ठीक है, ये भी दे दिया, ओके। अभी f डैश ऑफ x जब है आपको क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गया, आप बोल दोगे कि सर 0 आ रहा है, -1 आ रहा है एंड 1 आ रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अभी आप बोलोगे 1 से ज़्यादा मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 0 से 1 के बीच में रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में इधर एक नेगेटिव आएगा, 0 से -1 के बीच में क्या आएगा, स्टिल इधर एक नेगेटिव आएगा एंड फिर इधर एक पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब 0 क्या आपका सैडल पॉइंट है, ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा, ओके। बाकी -1 पर आपको क्या मिल जाएगा, -1 पर जो है पॉजिटिव से जा रहा है नेगेटिव पर, पॉजिटिव से जा रहा है नेगेटिव पर, मतलब क्या हो रहा है, मैक्सिमा। नेगेटिव से जा रहा है पॉजिटिव पर, मतलब क्या आ रहा है, मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 1 पर मिनिमा, x इज इक्वल टू -1 पर मैक्सिमा, ठीक है। मैं ग्राफ प्लॉटिंग सिखाऊंगा तो तब आप सीख लोगे कि कैसे बनाना है। तो ये कुछ आपको ना इस तरीके से दिखने वाला है, अब देख रहे हो, ये जो है ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, मतलब उतना अच्छे से नहीं बना रहा हूँ बट आप समझो कि कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है आपको क्या मिल रहा है, एट x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट जो है एट x इज इक्वल टू -1 एंड 0 पर कुछ नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो 0, तो आप 0 की तरफ देख सकते हो कि कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो वो आपको साइन चेंजेस से भी समझ रहा है कि हाँ सर कुछ हो तो नहीं रहा है 0 से। अब देख रहे हो ना कि मेन खेल तो -1 एंड +1 का, ये तो खाली x² है, तो ये क्या ही बदल देगा, समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो फिर हाँ, बस इतना ही चीज़ था। तो ये ग्राफ प्लॉटिंग हम सीख लेंगे, तो आप समझ रहे हो ना कि x इज इक्वल टू 1 पर आपको मिनिमम मिल रहा है इस वाले रेंज के लिए, जबकि आपको इधर जो है मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब ये लोकल की बात कर रहा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की, इस तरीके से समझ गए। चलो ठीक है, फाइंड मिनिमम ऑफ ये पूरा फंक्शन, ओके सर निकालते हैं मिनिमम, कैसे निकालेंगे, फिर से सेम काम करेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 करोगे, क्या आएगा आपको, 27 sec x tan x प्लस 64 कोजेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का क्या होता है, sec x tan x कोजेक x का क्या हो जाएगा, नेगेटिव के साथ
वही चीज़ कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, वही होता है। कॉट एक्स का भी डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे साइन टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है आपका नेगेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, इज इक्वल टू 0 करना है वैसे भी। सेक एक्स को क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस लिख देते, टैन को क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस लिख लेते, कोसेक को क्या लिखते हैं, 1 बाई साइन लिख लेते, कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस बाई साइन लिख लेते हैं, ठीक है। एक उम्मीद में कि शायद कुछ कट जाए, एक उम्मीद में। तो देखते हैं। एंड इधर 27 है, 27 मतलब क्या है, 3 का क्यूब, 64 मतलब क्या है, 4 का क्यूब, ओके। एंड इधर मेरे को और भी क्यूब्स दिख रहे हैं, क्या बोल सकता हूँ मैं, टैन क्यूब बाई कॉस क्यूब, सॉरी टैन क्यूब, डायरेक्टली मेरे को टैन क्यूब ही दिख रहा है ना, टैन क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, देखो ये इधर गया उधर गया, तो 4 क्यूब बाई 3 क्यूब इस तरीके से दिख रहा है। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आपको पता है, टैन एक्स जो है आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा 4/3 इस तरीके से। हमेशा ऐसे होगा क्या, नहीं नहीं, इसका एक ही रियल सॉल्यूशन आएगा, बाकी 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आने वाले। आपको कैसे पता, अरे करके देख सकते हो आप, टैन एक्स का क्यूब माइनस 4/3 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अब देखना इसका एक ही रियल सॉल्यूशन आएगा, बाकी मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में डाल दो एंड फिर देख लो, ठीक है। तो एक ही रियल सॉल्यूशन आएगा जो ये आ जाएगा 4/3, टैन एक्स इज इक्वल टू 4/3, ओके। टैन एक्स इज इक्वल टू 4/3 से डायरेक्ट जंप नहीं करना है आपको आगे, आपको सोचना है टैन एक्स इज इक्वल टू 4/3 कहाँ होता था। टैन एक्स पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते थे। टैन एक्स और कहाँ होता था, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, टेक थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एक्स जो है आपको पॉजिटिव वैल्यू देता था। अच्छा ठीक है सर, समझ गए, ओके। आपको क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक और डेरिवेटिव लेकर देखना पड़ेगा। ले लो भाई एक और डेरिवेटिव, क्या जाएगा इधर, फिर से उसको लिख लेते हैं, सेक एक्स टैन एक्स, एंड इधर क्या लिख लेते हैं, कोसिक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। एक और डेरिवेटिव ले लेते गाइस, क्या आ जाएगा इधर, इधर जो है 3 क्यूब रहेगा, सेक एक्स का क्या आ जाएगा, सेक एक्स टैन एक्स, एंड एक ऑलरेडी टैन एक्स था तो टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस 3 क्यूब रहेगा, एंड फिर आपको क्या देगा इधर, टैन एक्स का डेरिवेटिव ना, मतलब इधर आ जाएगा सेक क्यूब एक्स इस तरीके से, ओके। फिर बाकी इधर पॉजिटिव देगा, 4 क्यूब देगा, माइनस नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ इधर, 4 क्यूब के साथ आपको क्या देगा, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव मतलब वही हो जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स, नेगेटिव के साथ मतलब एक पॉजिटिव आ जाएगा इधर, ठीक है। एंड कोसेक एक्स कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हाँ इस तरीके से। एंड और क्या आ जाएगा, नेगेटिव 4 क्यूब रहेगा, कॉट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका, कॉट का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया था ना, नेगेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये फिर से एक पॉजिटिव देगा, 4 क्यूब कोसेक एक्स का होल क्यूब, हाँ बस इतना ही देगा ना चीज़, ठीक है। ये क्या आ गया आपका डबल डेरिवेटिव इस तरीके से, ठीक है। तो एफ डबल डैश पर क्या हो रहा है, सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कर क्यों रहा है, ठीक है। आपने टैन एक्स इज इक्वल टू 4/3 ढूंढा, ये क्या आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपको वेरीफाई करना है आपका क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। बट आप देख रहे हो आपको बहुत अच्छा कोई इंटरवल नहीं मिला जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका क्रिटिकल पॉइंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव ये सारा चीज़ें आप चेक नहीं कर पा रहे हो, आप समझ रहे हो इस चीज़ पर। तो तब आपको क्या करना चाहिए, तब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको लेकर देखना चाहिए, इस वजह से हम ले रहे हैं। अब समझ रहे हो ना, धीरे धीरे सिचुएशन को आप समझने लग जाओगे, ओके। सो ये आ गया इधर। अभी आप क्या करोगे, इधर जो है आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव रहने दो, ठीक है। तो सारे पॉजिटिव रहेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 डेफिनेटली आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सर जो है टैन कॉट ये तो पॉजिटिव रहेंगे ये, बट ये ऑलरेडी स्क्वायर में तो इनका तो टेंशन नहीं है। बाकी सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स जो है 4/3, सेक क्यूब इधर 4/3, ठीक है। ये सारे नेगेटिव में रहेंगे, कोसेक आपका जो नेगेटिव में रहेगा, कोसेक क्यूब आपका नेगेटिव में रहेगा इस तरीके से, ठीक है। आप समझ रहे हो, ओके। तो आपको क्या मिलने वाला है कि जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब आपको ग्रेटर देन 0 मिलने वाला है। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो तब आपको लेस देन 0 मिलने वाला है। समझ रहे हो ये बात, ठीक है।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलेगा मीन्स मैक्सिमम मिलेगा आपको, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगा मीन्स क्या मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा। इस तरीके से समझ गए? ठीक है, तो पॉजिटिव मिल रहा है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहे हो, मतलब क्या आ जाएगा कि इधर जो है tan x इज इक्वल टू 4/3। ट्राइंगल बना लो एक बार, क्या आ जाएगा, x है इधर, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वांटिटीज भी जो है आपके फंक्शन में, क्या बाकी क्वांटिटीज है, sec x। sec क्या होता है, 1/cos होता है, मतलब क्या आ जाएगा sec x क्या आ जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, cos क्या होता था मेरा 3/5 होता था, तो sec मेरा 5/3 देगा। cosec क्या होता था मेरा 4/5 होता, तो ये मेरे को 5/4 देगा। इस तरीके से, ठीक है। तो sec x एंड cosec x भी मेरा पॉजिटिव में रखा जाएगा, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव का, क्वाड्रेंट का बात कर रहे थे। तो अब समझे ना हम क्वाड्रेंट का इतना क्यों बात कर रहे थे। अच्छा, इधर सब कट गया क्या? ओके, इधर फिर से वो इशू हो गया कोई तो, एंड फिर इधर सारी चीज़ें कट गए। ठीक है, तो मैंने लिख लिया था ना कि sec x भी जो है एंड cosec x भी जो है पॉजिटिव के साथ रखा जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्वाड्रेंट का इतना देख रहे थे, इसलिए हम देख रहे थे मैक्सिमा मिनिमा कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा। समझ गए बात? इफ मिनिमा आपको चाहिए, जैसे इस केस में आपको चाहिए, तो इसलिए आप पॉजिटिव क्वांटिटीज रख रहे हो। इफ मैक्सिमा चाहिए रहता, तब आप क्या करते ना, इधर देखते कि ये नेगेटिव कब आ रहा है, एंड नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आता, तब आपका sec x भी नेगेटिव के साथ जाता, tan x भी आपका जो है नेगेटिव के साथ जाता, tan x नहीं सॉरी, cosec x भी आपका नेगेटिव के साथ जाता। अब समझ रहे हो ये बात? ठीक है, तो इसी वजह से हम ये काम कर रहे थे। तो आप क्या कर सकते हो, जो 5/3 एंड 5/4 की जो वैल्यू आई थी, वो बस इसके अंदर पुट कर दो। आप एक बार पुट कर दोगे, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। x greater than 0, y greater than 0, x plus y 15, find maximum of x cube into y square। इस तरीके से आपको दे रखा है। अच्छा, आप क्या करोगे इधर, इस केस में आप क्या करोगे, इधर जो है आपको फंक्शन x, y का मिल रहा है। हाँ सर, तो किसी एक में बदलते, कैसे बदल सकते हो आप, y को समझ लो मैंने 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रख दिया, y स्क्वायर को 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वही कर दिया मैंने, बोल दिया फंक्शन ऑफ x है मेरा, एंड x क्यूब इंटू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। अब मेरे को पूछा है मैक्सिमम, क्या करूंगा मैं, डेरिवेटिव लूंगा, ले लो डेरिवेटिव, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर लो। क्या आ जाएगा आपके पास, 3x स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इधर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब एज इट इज, फिर 2 आ जाएगा, 15 माइनस एक्स आ जाएगा, एंड नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव एक -1, इस तरीके से। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो पहले कॉमन टर्म्स ले लो। कॉमन क्या क्या आ रहा है आपको, एक्स स्क्वायर आ रहा है एंड 15 माइनस एक्स आपको कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बच क्या रहा है इधर, इधर 3 बच रहा है, एंड इधर -2 टाइम्स ऑफ इधर 3 इंटू 15 माइनस एक्स बच रहा है सबसे पहली बात तो, एंड फिर इधर क्या बच रहा है, नेगेटिव ऑफ एक्स इंटू 2, मतलब -2x बच रहा है इधर। हाँ, इधर -2x बच रहा है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 15 माइनस एक्स, एंड इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, 45 माइनस 5x। 45 माइनस 5x में से 5 कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरे को 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, क्या क्या है सर आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, 0, 9 एंड 15। ठीक है, तो इसके आगे कैसे करोगे आप, 15 के आगे सारा पॉजिटिव देखेगा, 15 से नीचे मतलब इफ आसान नहीं पड़ रहा है ना, तो x माइनस 15 रख लो, x माइनस 9 रख लो, इस तरीके से रख लो। इधर नेगेटिव आ जाएगा, 9 से छोटा रखोगे, दोनों ये ब्रैकेट दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दे देंगे, एंड 0 के नीचे भी पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 0 सैडल पॉइंट, प्लस से माइनस मतलब x इज इक्वल टू 9 क्या आ गया आपका, मैक्सिमम वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, तो आपको x इज इक्वल टू 9 पता चल गया, तो मैक्सिमम ऑफ x क्यूब वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 क्यूब इंटू 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर। आ गया क्वेश्चन, हो गया सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, cos pi by x by 2, x greater than 0, x plus a, x less than equal to 0, find values of a for which x is equal to 0 is a point of maxima। अच्छा ठीक है, सो आपको बोल क्या रखा है कि x इज इक्वल टू 0 आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलना चाहिए। ठीक है, तो a की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो आपको इस दो अप्रोच से कर सकते हो, मैं दोनों बताता हूँ आपको। x इज इक्वल टू a ऐसा होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा कि f ऑफ 0 जो है आपका जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब मैं बोल सकता हूँ f ऑफ 0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ a x ग्रेटर देन 0, मतलब a प्लस तो होना ही चाहिए।
ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस भी होना चाहिए, बट अभी के लिए ए प्लस वाला चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ए प्लस पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा है इस वजह से। अच्छा ठीक है, ए प्लस मतलब आई मीन जीरो प्लस इस केस में, ठीक है। एफ ऑफ जीरो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस, ये बात आप मानते रहोगे, ठीक है, तभी आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि एफ ऑफ जीरो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स बाई टू, एंड कॉस ऑफ पाई एक्स बाई टू में एक्स जीरो प्लस डालोगे, क्या आ जाएगा इधर, वैल्यू वन दे देगी। एफ ऑफ जीरो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू वन, मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन, खत्म हो गया, इतनी बात थी बस। ग्राफिकली भी देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो पर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। अभी के लिए समझ लो मैंने ए जीरो ले लिया, ठीक है, ए जीरो ले लिया तो वाई इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन बन जाएगा, एक्स लेस देन जीरो पे एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तब आपका शुरू कैसे होगा, कॉस पाई एक्स बाई टू, दिखेगा कैसे, एक्स इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो वैल्यू आपकी आएगी वन, एक्स इज इक्वल टू वन डालोगे तो वैल्यू आपकी आएगी जीरो, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक्स इज इक्वल टू टू डालोगे तो वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव वन, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ दिख रहा है, ओके। आपको क्या चाहिए, ए ऐसा चाहिए कि आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल जाए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप समझ लो ए को आपने वन यूनिट शिफ्ट कर दिया, ठीक है, अभी ए जीरो है ना मेरा करंटली, इस केस में मैंने ए को वन लिख दिया, ए वन मेरा किधर मीट करेगा, इधर मीट करेगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू वन मेरा इधर मीट करेगा, ओके। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो बन गया, आपको दिख रहा है, ओके। इफ ए मेरा वन से बड़ा है, समझ लो ए मैंने टू रख दिया, इधर क्या रख दिया, ए मैंने टू रख दिया, स्टिल एक्स इज इक्वल टू जीरो मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। कैसे सर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे आ रहा है, ठीक है, इधर तो पहले ओपन है, क्लोज नहीं है, इधर ओपन है, क्योंकि आप इधर देख सकते हो एक्स इंक्लूडेड नहीं है, तो इधर ओपन है। ये आएगा कैसे, अरे हमने डिस्कस तो किया था यहाँ पर, ये कैसे वो एग्जैक्टली ये कैसे, आप समझ रहे हो, इस वन से, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू टू पर ए आप वन से बड़ा रखोगे तभी भी आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो वही आ गया ए लेस ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये कंडीशन आ गया आपकी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको मतलब डीप नॉलेज लगेगा, इसमें मतलब आपको डीप नॉलेज लगेगा इन जनरल, ग्राफ का बहुत अच्छा नॉलेज लगने वाला है, तो मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करने में, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए माइनस सेवन है, एंड फिर सब कुछ है, अटेन्स मैक्सिमम एट सम पॉजिटिव एक्स वैल्यू, ठीक है, कि मतलब मेरा एक क्यूबिक फंक्शन है, वो मैक्सिमा अटेन कर रहा है कोई तो पॉजिटिव एक्स वैल्यू में, तो फाइंड रेंज ऑफ ए क्या क्या हो सकता है। देखने में आसान क्वेश्चन है, बट आप जाओगे तो एक बार समझ जाओगे तो आसान ही है, ठीक है। मेरे को खुद को टाइम लग गया था सोचने के लिए ये होगा कैसे, ओके। क्या करेंगे, सबसे पहले सोच कर देखो, सबसे पहले हमारा सबसे सिंपल वाला एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब सोच कर देखो, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब मैंने सोचा, इसमें मैक्सिमा या मिनिमा का कोई पॉइंट है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है पॉइंट, ओके, कोई पॉइंट नहीं है मैक्सिमा, कोई पॉइंट नहीं है मिनिमा, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा भी क्यूबिक आपका एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, ऐसा भी क्यूबिक आपका एग्जिस्ट कर सकता है। इफ समझ लो मैंने वही जो है इसको थोड़ा ऊपर खींच लिया, ठीक है, मतलब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ था वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मैंने इसको ऊपर खींच लिया, कोई तो इक्वेशन लगा कर, ठीक है। तो इसको ऊपर खींच लिया तो क्या होगा, ये इसको नीचे भी आना पड़ेगा, एंड फिर ये जाएगा इस तरीके से। क्यों सर नीचे क्यों आना पड़ेगा, अरे क्यूबिक इक्वेशन है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब ये इफ ऊपर खींचा तो इसको नीचे आना पड़ेगा, एंड नीचे आ रहा है इसको फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, आप समझ रहे हो, क्यूबिक इक्वेशन है सर, कोई हलवा इक्वेशन नहीं है, ना ही क्वाड्रेटिक है कि ये ऐसे जाएगा एंड ये नीचे रह जाएगा, नहीं 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 नहीं, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको एक बार ऊपर जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो कैसे काम कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है, ये कभी बेंड नहीं करेगा, क्वाड्रेटिक है, एक बार बेंड करेगा, क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक है, तो आपने देखा कि एक बार मतलब दो बार तो बेंड कर रहा है, देख आप समझ रहे हो कि दो बार तो ये बेंड कर रहा है, ठीक है, बट अप एंड डाउन नहीं ला रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कि मैक्सिमा मिनिमा नहीं ला रहा है, ऐसा भी हो सकता है केस। बट इफ मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि एक मैक्सिमा आ ही रहा है, मैंने क्वेश्चन में क्या मेंशन कर दिया, एक मैक्सिमा आ रहा है, इसका मतलब है एक मिनिमा भी आना जरूरी है, क्यों सर, क्यूबिक इक्वेशन है, इस वजह से आना जरूरी है। अब समझ गए ये बात, ये सबसे पहली बात थी कि इफ मैक्सिमा आ रहा है तो मिनिमा भी आना ही चाहिए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है सर, समझ गए, एक मैक्सिमा मतलब एक मिनिमा भी आना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, इतनी बात समझ गए, ओके। इसका मतलब हो गया कि आपका जो है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दो पॉइंट्स पर होने वाला है,
आप क्या बोल सकते हो, एफ डैश ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू 0 होगा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्योंकि एक मैक्सिमा है एक मिनिमा भी आएगा। अच्छा ठीक है, अभी अब देख सकते हो क्यूबिक इक्वेशन का जो आपका कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन इफ आपका पॉजिटिव था तो आपका यहाँ से शुरू हो रहा था, कहाँ से शुरू हो रहा था, नीचे से शुरू हो रहा था एंड फिर ऊपर जा रहा था। इफ नेगेटिव रहता तो कहाँ से शुरू होता, ऊपर से शुरू होता एंड फिर नीचे जाता। अच्छा ठीक है, ओके, मैंने एक चीज़ बोल दिया। ठीक है, बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि इफ मेरा क्यूबिक इक्वेशन जो है नीचे से शुरू हो रहा है ना ऊपर जा रहा है एंड मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर एक मैक्सिमा एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, तो कैसे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा ज़रा बताओ। इफ मेरा क्यूबिक इक्वेशन मतलब कोएफिशिएंट जो है क्यूबिक का वो पॉजिटिव है, मतलब नीचे से शुरू होगा ऊपर जाएगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करने वाला है, तो एक ही केस में मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकता है कि पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा। बात पकड़े मेरी, पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा। ये किस केस के लिए होगा, जब मेरा क्यूबिक जो है नीचे से ज़मीन से शुरू हो रहा है, ज़मीन से शुरू हो रहा है मीन्स ये बढ़ते जा रहा है, तो एक बार इसको घटना पड़ेगा। ठीक है, एक बार घटना पड़ेगा मैक्सिमा लाने के लिए एंड फिर मिनिमा लाने के लिए बढ़ जाएगा ये, समझ गए। तो जब आपका क्यूबिक का जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है मतलब बढ़ने वाला है, तो मैक्सिमा आने वाला है, डूबेगा और मिनिमा आएगा। तो पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा, किसके लिए आएगा, जब आपका क्यूबिक जो है वो इधर जो है इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एक मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा, समझ गए। नेगेटिव होता तो क्या होता, नेगेटिव होता तो ऊपर से आता सर, ऐसे आता कुछ इस तरीके से, तो पहले इसका क्या आता, एक मिनिमा आता फिर मैक्सिमा आता। ठीक है, ये बहुत हम डीप में जा रहे हैं। ओके सर, समझ गए। इसका मतलब है हमको जब भी पॉजिटिव क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले सोचना नहीं कि मैक्सिमम मिनिमा का, इधर क्वेश्चन में दे रखा है अटेन्स मैक्सिमम, इसका मतलब है एक मैक्सिमम आ रहा है एक मिनिमम भी आ रहा है। ओके, एंड एस पॉजिटिव कोएफिशिएंट दे रखा है, पहले मैक्सिमम आएगा फिर मिनिमम आएगा, इस तरीके से। ठीक है सर, पूरी तरीके से हम समझ गए सारी चीज़ें। ठीक है, एक मैक्सिमम आएगा एक मिनिमम आएगा इस केस के लिए। ठीक है, एंड एज पॉजिटिव दे रखा है कोएफिशिएंट क्यूबिक का, मतलब मैक्सिमम पहले आएगा फिर मिनिमम आएगा, समझ गए। अब हमको दे रखा है कि मैक्सिमम जो है अटेन्स एट सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, कोई तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स पर मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है। मतलब क्या हो गया कि मेरा क्यूबिक इक्वेशन जो है कहीं से भी शुरू हो रहा हो, ठीक है, इसको जो अटेन हो रहा है मैक्सिमा वो x इज इक्वल टू ए, मतलब कोई पॉजिटिव पर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता है मिनिमा उसके बाद आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इधर जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मिनिमा उसके बाद आएगा, मतलब मिनिमा भी जो है वो भी आपको कोई तो एक पॉजिटिव एक्स पर मिलने वाला है, समझे। हाँ, ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर आपको पहुंचना था, इसके बाद आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। यस, समझ गए बात। ठीक है, सारी चीज़ें मैं एक और बार रिपीट करूँगा। सबसे पहली बात, मैंने क्यूबिक देखा, ठीक है सर, क्यूबिक देखा, फिर इधर लिखा है कि अटेन्स मैक्सिमम, इफ मैक्सिमम अटेन कर रहा है मतलब मिनिमम भी अटेन करेगा। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक है भाई, इस वजह से। ओके, नेक्स्ट चीज मैंने देखा लीडिंग कोएफिशिएंट इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव लीडिंग कोएफिशिएंट से मेरे को पता चला पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा। ठीक है, अब मेरे को दे रखा है कि मैक्सिमा जो है मेरा पॉजिटिव एक्स के लिए होने वाला है, इफ मैक्सिमा पॉजिटिव एक्स के लिए होने वाला है एंड मैक्सिमा पहले आने वाला है, तो मिनिमा बाद में आएगा, मिनिमा बाद में आएगा तो वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव एक्स के साथ आएगा, समझ गए बात। ठीक है, तो आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है दोनों आपको किसके लिए मिल रहे हैं, पॉजिटिव एक्स के लिए मिल रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू बी, दोनों पॉजिटिव एक्स के लिए मिल रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स भी बोल दो, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स, एंड सिर्फ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं, टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स। आप इतने डेप्थ तक पहुंच गए कि आपने पता कर दिया पॉजिटिव रियल रूट्स है, पॉजिटिव रियल रूट्स पता कर दिया तो काम बन गया। कैसे, आप देख सकते हो, आगे हम सॉल्व कर लेंगे इस चीज को। क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x a माइनस 7 प्लस 3a स्क्वायर माइनस 9, ये आ जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x a माइनस 7 प्लस a स्क्वायर माइनस 9, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड आपको पता है दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स पॉजिटिव है, दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट है एंड बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है,
दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो आप केसेस निकाल सकते हो ना। कैसे निकाल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके जो है वो पॉजिटिव होगा, समेशन ऑफ रूट जो है आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करोगे। हाँ सर समझ गया। तो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एंड सम ऑफ रूट्स आपको पता है कैसे दिखता है, नेगेटिव ऑफ a माइनस सेवन ग्रेटर देन जीरो, इस तरीके से आपको दिखेगा सम ऑफ रूट्स। हाँ टू भी है ना, बट ठीक है ना, टू को हटा दो, क्या जा रहा है, टू वैसे भी इधर जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ a माइनस सेवन ग्रेटर देन जीरो, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव a प्लस सेवन ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a लेस देन नेगेटिव सेवन, सॉरी नेगेटिव सेवन तो उधर चला जाएगा ना, तो a लेस देन सेवन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, a लेस देन सेवन आपके पास एक कंडीशन आ गई। ठीक है सर समझ गए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो, ए स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन जीरो। मतलब ए जो है आपका, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए शुड बी ग्रेटर देन थ्री, ए शुड बी लेस देन नेगेटिव थ्री, ये दो कंडीशन आएगा। ठीक है, नहीं तो देख कर सकते हो, वी का भी देख कर देख सकते हो, ए माइनस थ्री, ए प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो, एंड आपको सेम कंडीशन आएगा। आप समझ रहे हो। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन थ्री, ए लेस देन थ्री, ए लेस देन सेवन, इतना कंडीशन तो आ गया। हाँ सर इतना कंडीशन तो आ गया। तो क्या इसी के बेसिस पे कर सकते हैं क्या, नहीं, एक और कंडीशन चाहिए आपको। ठीक है, मतलब इसी के बेसिस में आप लिख तो सकते हो आंसर, बट एक और चीज मिस कर रहे हो आप। क्या चीज मिस कर रहे हो, ए आप इफ आप सेवन रख दोगे, मतलब ए आप इफ सिक्स रख दोगे, तो क्या तभी भी ये इक्वेशन चलेगा क्या। चलने से क्या मतलब है, चलने से मतलब है कि जब आप दो डिस्टिंक्ट रियल रूट बोल रहे हो, इसका क्या मतलब हो गया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू भी नहीं, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट बोल रहे हो, इक्वल हो गया मतलब एक ही रूट आने वाला है, डबल रूट आने वाला है। ठीक है, बट आपने क्या लिख दिया, ग्रेटर देन जीरो, समझ रहे हो, मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा। तो रियल रूट के लिए आपको क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो ये कंडीशन तो आपने चेक ही नहीं करी। हाँ यही मिसिंग था, बस कर लो ये कंडीशन भी चेक, तो आ जाएगा आपको कोई तो कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपको कोई तो कंडीशन, एंड आपको क्या करना है, सबका क्या करना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, कि a लेस देन सेवन भी होना चाहिए, फिर इधर से भी ए की कोई तो कंडीशन आनी चाहिए, फिर a आपका थ्री से भी बड़ा होना चाहिए, ई थ्री से लेस देन भी होना चाहिए, सॉरी नेगेटिव थ्री से भी लेस देन होना चाहिए। तो सारे कंडीशन आप एक साथ लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ गया होगा ये बहुत बढ़िया तरीके से ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इधर देख सकते हो, इधर आपको x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सर इसमें डेरिवेटिव लेने जाऊंगा मैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव भी लेकर देख सकता हूँ मैं, बट शायद उतना इफेक्टिव ना रहे चीज़ें। आप समझ रहे हो, मैं पार्शियल डेरिवेटिव भी लेकर देख सकता हूँ एंड फिर इसको इक्वल टू जीरो कर सकता हूँ, बट हाँ वही है कि मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, लंबा जाएगा। तो क्या करते हैं इसमें, इसमें जो है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें दिख रही है। आप क्या कर सकते हो ना, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये क्या कर रहे हो सर, ये आप क्या कर रहे हो, पोलर कर्व्स बना रहे हो, पोलर कोऑर्डिनेट में आप चेंज कर रहे हो। क्या होता है ये चीज़, इफ़ आपने कभी पढ़ा नहीं है, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ाया जाता है ये चीज़। ठीक है, इफ़ आपने कभी पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बस एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हो। ठीक है, आप एक टोटली कोऑर्डिनेट अलग सिस्टम बना रहे हो जो एंगल एंड मैग्नीट्यूड और बेस्ड है। ठीक है, कि मतलब आपका सॉरी ए कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, इस तरीके से। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर पर बेस्ड है एंड एंगल थीटा पर बेस्ड है। आप समझ रहे हो, आप जो है ये डिफिकल्ट इक्वेशन जो दिख रहा है ना आपको, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप बहुत ही एक सिंपल इक्वेशन से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आप प्यारे इक्वेशन से लिख सकते हो इसी चीज़ को। ठीक है, आप देखोगे कैसे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड आप कहाँ सीखोगे ये चीज़, आप इंजीनियरिंग मैथ्स में सीखोगे। आप फर्स्ट ईयर में आओगे तभी आप सीखोगे मैथमेटिक्स में कि पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे होता है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, आप अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम आप देखोगे। ठीक है, एंड उनकी यूजेस देखोगे। तो इतना डेप्थ में नहीं घुसना है, बस आप देखो कि जब आपको एक एस्केप दिख रहा है ना, तो आप डाल सकते हो ये चीज़। क्या होगा इधर, डाल कर दो, देखो एक बार, इधर आ जाएगा आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, एंड इधर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, आर स्क्वायर कैंसिल कर लो। एंड एक और चीज़ है कि आर डज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी आर डज नॉट इक्वल टू 0। ये पता कैसे चला? क्योंकि आपको इधर दिख रहा है ना कि x डज नॉट इक्वल टू 0 आपको दे रखा है, ठीक है, ऑलरेडी x 0 नहीं हो सकता इस वजह से, ठीक है। तो इसलिए है कि r भी आपका 0 नहीं हो सकता, समझ रहे हो। कॉस पे तो आप पाबंदी लगा सकते हो, बट r भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड वही है ना कि अब समझ रहे हो कि r cos थीटा r sin थीटा आपको दिखने कैसे वाले हैं। अब थोड़ा सा सोच कर देखो, r sin थीटा r cos थीटा आपको दिखेगा कैसे, कि अगर मैंने सबसे सिंपल इक्वेशन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो r जो है उसका मैग्नीट्यूड दिखाने वाला है कि कितना बड़ा कितना छोटा रहने वाला है, मतलब इज इक्वल टू आर स्क्वायर इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू आर, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो एक सर्कल मिलेगा। तो r जो है मैग्नीट्यूड को फ्लक्चुएट कराता है। तो आप नहीं चाहोगे ना कि r 0 हो जाए, मैग्नीट्यूड ही 0 हो जाए, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मतलब क्या ही फायदा होगा ये सब्स्टिट्यूट करने का। अच्छा ठीक है, तो r आपका 0 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन तो रहना चाहिए, r डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देता है, cos 2 थीटा देता है, हाँ सर। और इधर cos थीटा इंटू साइन थीटा दिख रहा है, तो इधर क्या करते हो, इंटू 2 अपॉन 2, तो ये क्या देगा मेरे को, साइन 2 थीटा, ठीक है। इसको भी नीचे लेकर जाओ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इस तरीके से दे रहा है मेरे को, ठीक है सर। एंड इधर क्या कर सकते हो, इंटू टू, तो ये क्या देगा मेरे को, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन साइन 4 थीटा, क्या दे रहा है मेरे को, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन साइन 4 थीटा। तो आप समझ रहे हो कि इसका एडवांटेज क्या होना, कि ये जो इतना गंदा इक्वेशन है, इससे भी और गंदे इक्वेशन आप देखोगे, ठीक है। इसको आपने बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखा है, आर एन थीटा के फॉर्म में लिखा है, जहाँ पर आर भी वेरी करेगा, थीटा भी वेरी करेगा, ठीक है। जैसे इधर एक्स वाई के साथ वेरी करते हैं, वैसे आर थीटा के साथ, मतलब दोनों वेरी करते जाएंगे, अब समझ रहे हो ना, ठीक है। आपको पूछा गया मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंपली आपका आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड आर स्क्वायर की एक्सप्रेशन आपको दी रखी है, तो आपको मिनिमम ऑफ आर स्क्वायर चाहिए, मिनिमम ऑफ आर स्क्वायर चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में मैक्सिमम चाहिए। साइन 4 थीटा का मैक्सिमम 1, तो आर स्क्वायर का मिनिमम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। एओडी यूज नहीं किया हमने इसमें, पोलर कर्व से हमने इसमें सॉल्व किया। तो ये बस आप दिमाग में रख सकते हो कि हाँ, कभी जेई में आपको दिख रहा है कि बहुत गंदा एक्सप्रेशन पूछा गया, तो अब ये नहीं सोचनी चाहिए कि भाई डेरिवेटिव निकालते रहूँगा, आपका निकल जाएगा, पूरा एग्जाम निकल जाएगा, आपका अन नहीं होगा। तो अभी तभी आपको सोचना चाहिए कि हाँ सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए, तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन का भी नाम ले सकते हो कि हाँ सर से ये सब्स्टिट्यूशन ले लिया, बट एक्चुअल में इसको पोलर कर्व्स की तरह हम बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में है उसको हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर आ जाते। समझ गए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, जो है फाइंड ग्लोबल मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर ये चीज़। ये आप कर लोगे, मेरे को लगता है, मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 देखना है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स पर आपको क्या करना है, वैल्यू डालकर देखना है। तो हाँ, आप बोलोगे कि अच्छा मेरे को ये क्रिटिकल पॉइंट मिला, उस पर मेरे को ये वैल्यू मिल गई, फिर आप क्या करोगे, एफ ऑफ -1 देखोगे, एफ ऑफ 2 देखोगे, ठीक है। सारे वैल्यूज़ में सबसे जो बड़ा होगा वो हो गया ग्लोबल मैक्सिमम, सारे वैल्यूज़ में सबसे जो छोटा हो गया वो हो गया ग्लोबल मिनिमम। इतनी सी बातें बस, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आप थियरी पूरा अच्छे से समझ गए होगे, मैक्सिमम और मिनिमम का बहुत अच्छे से समझ गए होगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांस के पीवाईक्यूज देखेंगे, अब तरह तरह की पीवाईक्यूज देखोगे, आपको मजा आएगा। एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में आप देख लोगे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस एंड उसके पीवाईक्यूज, तो मजा आने वाला है इस चीज़ में, ठीक है। एंड ये ट्रस्ट मी, मिनिमम एंड मैक्सिमम हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यही बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट बना देता है एओडी का, ठीक है। एंड ये एक्चुअल में आसान भी होता है, ये टफ नहीं होता है। टफ कौन सा पार्ट होता है, इसके बाद वाला होता है जब आपको बहुत सारे इक्वेशंस के साथ खेलना पड़ता है। देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे आप अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।